अज सारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। देखो जेड़ा थोड़ा इशू है इन्हें जो सानू नहीं पता है रेगुलाइज किया जाके तनखाही वाला मसला है जी। मगर कुछ लोग जेडे इत्थे बैठे थे उन्हें जो ऑर्डर कराया तो वो बदमाशी करी है, ठीक है ना। हूँ है इट इज़ ए पॉलिसी मैटर, हूँ ये होनी अमेंडमेंट, ठीक है ना। जेड़ा साड़ी पार्टी तरफों जेड़ा इस इशू की दिक्कत है सारे गल कराना उसी पता तो है, मगर फिर भी एक आदमी वलंटरली मैं उसे फोन मिलाना तो आप उस सुना कि क्या कराने इस उपर उन्हें उस तरीके का इंप्लीमेंट नहीं किया। साड़ी गल करें सहमत है जो पिछले इन्हें चिर 18,000 कप्तान सिपाही थोड़ा बंदा नहीं बंदा सर चलो सर एसपीओ बनाई है सानू अस नहीं लाई सकते चंदी नहीं क्योंकि खाता नहीं है नहाते ना कुछ साड़ी आदे थोड़ी आपसेंट पाई होनी है सानू अस 22 साल अड़को रहे हूँ अज ये आखना कि अज घर बैठे 4,000 वो खुश होइए लेकिन अस साढ़े 22 साल जो और सारा साल लोन ले रहे कुछ ने पिछला अज सारे घर बोल पिछला साल लोन अज साढ़े बंदे बदल हुई वो तो वलंटी रेंज मैं आखे कि वलंटी ने बगैर खाते वाले मन्ने कि उनका खाता खोलो 4,000 दे उन्हें 6,000 दे सानू कोई उनके इतराज की नहीं लेकिन साढ़े आधी कट्टी सा उन्हें ये केड़ा वो है नवा कानून आया अगर सर उनके बोर्ड ने साढ़े भी बोर्ड ने साड़ियां भी फैमिली है ना देख रहे हैं। मेरे पास काफ़ी सारे लोग इधर से कठुआ से काफ़ी सारे लोग आए हैं, 100-150 लोग तरफ से सुनील जी इस पर इसको देख रहे हैं इस इशू को। तो ये जरा जनाब से बात करना चाहते हैं तो मैं जरा हाँ तो मैं वीडियो कॉल पे लूँ इनको। हाँ हाँ मैं एक सेकंड काट के मैं वीडियो कॉल करवा रहा हूँ जनाब को। इनकी सबकी समस्या है, एक आदमी गल करो ना सुनाओ पैदा होने कौन कर रही है। हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम बीडीसी एसपीओ थे, हमारी तनख्वाह 18,000 की थी, 4,000 कर दी है और हमारे बच्चों के जो बीपीएल थे वो भी कट गए, 2,000 खाते में आता था वो भी कट हो गया, लाडली स्कीम भी खत्म हो गई और मेंबर घर बैठ रहे थे और पुलिस हमारे से हर जगह ड्यूटी लेती थी और उनको बोलती थी कि हम इनसे ड्यूटी नहीं ले सकते, ये वॉलंटियर हैं और हमारी हर जगह ड्यूटी ली जाती थी, चौकी थाना हर जगह बुलाया जाता था और हमारी इतने तक हमारी इलेक्शन ड्यूटी भी लगती थी और हर जगह हमारे को 18,000 मिलता था और आज सरकार कह रही है कि हमें 4,000 रुपया दिया जाएगा और 4,000 में जो अभी बच्चे कोई काम नहीं कर सकते, सभी बूढ़े हो गए हैं, तो इनको क्या कैसे गुजारा होगा। हम मंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी भी पे लगाओ, हम नहीं बोलते कि उनकी नहीं लगाओ मगर उनकी लाग होनी चाहिए और हमारी लाग होनी चाहिए, हमारी 18,000 तनख्वाह को नहीं काटना चाहिए और आने वाले इलेक्शन में उनकी परेशानी अब अगर उनके वोट हैं तो हमारे भी वोट हैं। हम सरकार से यही कहते हैं कि हमारा मसला जल्दी से जल्दी हल करें और हमारा 18,000 का 18,000 ही रहना चाहिए। ड्यूटी जहाँ मर्जी लगाओ। हाँ जी हाँ आपको बताना चाहूँगा सारे सुन रहे हैं आगे ही है आपको एक की नजर से नहीं देख रहे हैं। वीडीसीज एसपीओ जितने भी थे, वीडीसीज भी और एसपीओ भी, दोनों की बात मैं करता हूँ। ये हमारे लिए एक राष्ट्र की संपत्ति है जिन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध, टेररिज्म के अगेंस्ट एक लड़ाई लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी चाहे ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी नेता कार्यकर्ता है बीडीसी के प्रति एक विशेष हमदर्दी रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब जब बीडीसी पर कोई आपत्ति आई है, जब जब किसी ने बीडीसी के प्रति कोई विरोध किया है, भारतीय जनता पार्टी बीडीसी के लिए खुल के सामने आई है। इनके हितों की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर वक्त हर संभव प्रयास किया है। आपने देखा होगा जब पहली सरकार बनी 2014 में तो राजनाथ सिंह जी ने इनकी सैलरी एकदम, जब होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह जी, एकदम इनकी सैलरी बढ़ा दी और उसके बाद भी एक स्लैब के बाद 6, 9, 12, 15, 18,000 सैलरी तक इनको कर दी। क्योंकि जो ये वीडीसीज हैं, हर वीडीसी में 3 एसपीओ रखे जाते थे और उनकी सैलरी पूरे 5 बाकी मेंबर्स में भी बांटी जाती थी। अब इन सब की सर्विसेज 15 साल क्रॉस कर चुकी हैं, लिहाजा जो एसपीओ 15 साल क्रॉस करता है 18,000 सैलरी मिलती है और वो 54,000 वीडीसी में बांटा जाता था। लेकिन एक कोर्ट के आदेश के बाद हमारे एसपीओ लाइन्स और थानों में हैं और कोर्ट ने आदेश दिया था कि वो बाउंड नहीं है, दे आर नॉट बाउंड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर सैलरी अमंग अदर मेंबर्स। उस बेस पे वो अपनी ड्यूटी लाइन या थानों में दे रहे हैं, बाकी बीडीसी मेंबर वैसे थे।
तो ये लड़ाई हमने लड़ी, आपने देखा होगा, आपने सुना होगा काफी लंबे समय तक, क्योंकि स्टेट के ऑफिसर्स और प्रशासन ने थोड़ा सा समय इसमें लगाया, विलंब किया, टाइम ज्यादा लगाया, और अल्टीमेटली 1 मार्च 2022 को आदरणीय गृह मंत्री जी ने ऑर्डर दे दिया कि भाई जितने भी सदस्य हैं बीडीसी के, इनकी सैलरी अभी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दी जाएगी। अब जब वो ऑर्डर निकला, उस ऑर्डर के बाद यहाँ के जो ऑफिसर थे, इन्होंने फिर विलंब किया, काफी लंबा टाइम लगा, जबकि जो एसपीओज कोर्ट का ऑर्डर लेके आए थे, उनके अलावा ये इम्प्लीमेंट करना था, और उनको तो ड्यूटी जैसे दे रहे थे एसपीओ दे रहे थे, उनके लिए कोई ऑर्डर थोड़ी था, वो तो ऑलरेडी कोर्ट के ऑर्डर से आ चुके थे बाहर। अब दोबारा से इनको बीडीसी में भेजना, ये मुझे लगता है कि बड़ी अजीब कोई ये कॉन्स्पिरेसी है जो हमें भी स्वीकार नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी टेलीफोनिकली बताना चाहूंगा, आज भी मेरी बड़ी उच्च स्तर पे बात हुई है, और इसको सॉर्ट आउट करने के लिए बड़े मतलब हमारा पूरा संगठन, हमारी पार्टी, चूंकि अब ये जिम्मेदारी मुझे दी है तो मैं तो बहुत ही ज्यादा लगा हुआ हूँ, लेकिन हमारे जितने भी अधिकारी हैं सब इसमें लगे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके इस इशू को सॉर्ट आउट किया जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी लाइन्स में हैं या यहाँ थानों में है, और आपकी ड्यूटी तो चल रही है, आपका तो कोई वास्ता ही नहीं है उस ऑर्डर के साथ, आपका चल रहा है पहले से। आपकी 15 साल से ज्यादा सर्विसेज है, आपको 18,000 सैलरी मिल रही है, आप रेगुलर एसपीओ है, आपका नंबर बाज़ाब्ता अलॉटेड है, उसको तो कोई वो छेड़खानी हो ही नहीं सकती है। हमारा ये मानना था, जो हमारी डिमांड थी, जो बाकी सदस्य बचे हैं, उन सदस्यों की सैलरी वेतन नियमित हो, रेगुलेट की जाए, और उसमें जो कमी आई, आपके निकलने से जो कमी आई, नए मेंबर्स को वहां जोड़ा जाए। जैसे जहाँ पे 3 एसपीओ निकले तो 5 ही रहे, 5 में 3 नए गांव के ऐड करके किए, स्ट्रेंथन भी होती बीडीसी, और बीडीसी का हौसला भी बढ़ता, उत्साह भी बढ़ता। लेकिन बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ता है, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं किन लोगों ने इस सारे सिस्टम को सबॉटॉज किया है और इस लेवल तक पहुंचा है। आज आप परेशान हैं, आज आप दरबदर हैं, और आज आपको दोबारा से अपनी वो बात कहनी पड़ती है जिसके लिए हमें बहुत अफसोस है, जिसके लिए हमें बहुत खेद है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कोई राजनीति नहीं है आपके साथ, वोट बैंक हम नहीं मानते आपको कि भाई मेंबर हमारे वोट है तो एसपीओ हमारे वोट नहीं है। वोट के नजरिए सामने आपको कभी देखा ही नहीं है। आप एक ताकत है, एक स्ट्रेंथ है हमारी, इस समाज की, इस राष्ट्र की, जिन्होंने अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ कुर्बान किया है, और जो जितनी भी बेनिफिट की स्कीम आती है उनको उससे भी आपको वंचित रखा गया है। हमारा ये कहना है कि जितने भी बीडीसी मेंबर बचे हैं, अब उनकी 4,000 सैलरी की है, जो बाकी 2-3 वैकेंसीज आपके निकलने के बाद वहाँ क्रिएट की हुई है, उन वैकेंसीज को फिल किया जाएगा और उनको वही सैलरी मिले, उसमें से जो कमांडर होगा 4500 मिले। और इसको अभी हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हाथ में सारी चीजें नहीं, मैं एकदम आपको डेट नहीं बता सकता हूँ, टाइम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको एक विश्वास दिला सकता हूँ। आप यकीन मानिए, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, सियासी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि बहुत जल्दी इसको सॉर्ट आउट करके आपका मसला हल किया जाएगा और आपके अंदर पूरी वो खुशी वापस लाई जाएगी। जिंदाबाद मोदी साहब, मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, सुनील शर्मा 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 जिंदाबाद, सिसोदिया साहब जिंदाबाद, सिसोदिया साहब जिंदाबाद, सिसोदिया साहब जिंदाबाद, सिसोदिया साहब जिंदाबाद, सुनील शर्मा जिंदाबाद, सुनील शर्मा जिंदाबाद, सुनील शर्मा जिंदाबाद। पार्टी तरफों अगले मसले दिखा रहे, अगर थोड़े मसले इतने तक पहुंचाया तो ओनली वन मैन जिसका नाम है सुनील शर्मा, और पिछले बड़ी मुश्किल कन्नै उन्हें ऑर्डर कराया, बड़ी मुश्किल कन्नै सारा सिस्टम बनाया। उन्हें थानू तां कराई कि उन्हें सारा सिस्टम दस्या कि इत्थे लोकें सैबोटाइज किया, जिन्हें लोकें ऑर्डर करना पहले डिले किया, फिर सैबोटाइज किया, और 1-2 दिन चो दिल्ली जा रहे हैं इससे इशू भी लेंगे, ठीक है ना, कोई चिंता नहीं। तो अमेंडमेंट कराने आते जाकर फिर सारी पार्टी लगी है, सरकार लगी हुई है, तो जो किसी ने सैबोटाइज किया उन्होंने तो सैबोटाइज किया ही है। तो निश्चिंत रहो, इसलिए मैं थोड़े कन्नै गल कराई, क्योंकि इस मसले हूँ हर आदमी जिम्मेवारी लगी हुई ना, इयां गै इंदी जिम्मेवारी लगी हुई। पिछले 3 साल का इस इशू भी लई है, बीडीसी बनवाई को नहीं तावी असें बनवाई, ठीक है ना, चमनलाल गुप्ता ने बनाई, ठीक है ना, तो बीडीसी नहीं होंगी अज डोडा खाली होई थोड़ा, ठीक है ना।
तो इसलिए उन्हें सुनील होरें भी आख्या कि साढ़ा रिलेशन ये नहीं है कि असें थोड़े को वोट लैने, साढ़ा थोड़ा रिलेशन हाँ सिक्योरिटी के रिलेशन कन्नै। तुस नहीं होंदे तो अज तक डोडा खाली होई जाना, रजौरी पुंछ खाली होई जाना। तुस निश्चिंत हो जाओ, ये थोड़ा इशू नहीं साढ़ा इशू। सारे ड्यूटी शूटी सारी बंद करे हाँ जी, के डिपार्टमेंट है सर? BDC SPO सर। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम है आपसे मंत्री प्रॉब्लम साहब? सर यह कि हम अब BDC में 1995 के तहत चमनलाल गुप्ता की तरफ से हमारा ऑर्डर हुआ था और हमें BDC में लगाया गया और उसी हिसाब से हमारी तनख्वाह पहले 900 रुपया थी, फिर 6000 हुई, 1500 हुई, फिर 3000 हुई, फिर 6000 हुई, 18000। इसी सरकार बीजेपी सरकार ने हमारी पे बढ़ाई और आज हमारे आगे ये प्रॉब्लम है कि हमारी 18000 से तनख्वाह काट कर 4000 की जा रही है। और हमारे SPO हैं जो भाई, उनका लाडली खाता और BPL और 2000 मोदी का जो खाते में आता था वो भी कट हो गया और मेंबर और पूरी ये फैसिलिटी ले रहे हैं और SPO को इससे वंचित रखा गया है। और SPO पुलिस लाइन, चौकी थाने और जहाँ स्पेशल ड्यूटी होती है वहाँ पे लगाए जाते हैं और SPO ड्यूटी पर नहीं जाते हैं तो उनकी एब्सेंट लगा दी जाती है। मेंबर चाहे ड्यूटी पे आए या ना आए, उसकी कोई एब्सेंट नहीं लगती, ना उनकी खाते में कोई हाजिरी लगाई जाती है और SPO को एक दिन एक टाइम भी उसको एब्सेंट नहीं होने दिया जाता। रात को बुलाया जाता है तो रात को ड्यूटी देनी पड़ती है। 24 घंटे SPO ड्यूटी दे रहा है, फिर भी उसकी पे 18,000 से काट कर 4,000 की जा रही है। और इस सरकार ने हमारी पहले भी बहुत हेल्प की है और हमें इस सरकार पर पूरा यकीन है, हमारे साथ ये सरकार धोखा नहीं करेगी, क्योंकि ये बॉर्डर के लोग हैं जितने भी हैं ये सरकार के साथ हैं और सरकार का तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं कि इन SPO की तनख्वाह 18,000 से 4,000 नहीं होनी चाहिए और इनकी पे बढ़नी चाहिए, इनको रेगुलर पॉलिसी देनी चाहिए। क्योंकि आज आप मंत्री साहब के पास आए थे तो क्या बात हुई जी बताएंगे? हमारी बात ये थी कि हमें नौकरी से घर भेज दिया है और हमारी 18,000 से सैलरी 4,000 की जा रही है और हम मंत्री साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी 4,000 तनख्वाह नहीं होनी चाहिए, हमारी 18,000 से 25,000 या 30,000 होनी चाहिए। हमारे रेगुलर पॉलिसी होनी चाहिए। हम सरकार के साथ हैं और आज भी सरकार के साथ हैं। सिसोदिया साहब से हमारी अभी बात हुई है, उन्होंने हमारी बात श्री सुनील शर्मा से करवाई है। उन्होंने कहा कि आपकी 18,000 पे है जो 18,000 ही रहेगी और मेंबरों की लग पे लगेगी, उनके साथ लग मेंबर जोड़े जाएंगे, आपकी पे के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सिसोदिया साहब ने हमारी रिक्वेस्ट जो सुनील शर्मा तक पहुंचाई है और इनका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। जयवीर सिंह ਕਿਹੜੀ BDC ਦੇ ਸਰ? हाँ जी BDC SPO सर। SP ਸਰ ਦੱਸ ਕਿ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੇ ਸੀ 18,000 ਸੀ, ਇਹ ਘੱਟ ਕਰੀ ਸਾਡੀ 4500 ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਰਜੀਵ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਨੀਲ ਸ਼ਰਮੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਜੀ ਤੇ ਸਾਥ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 18,000 ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਇੰਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੋਨ ਪਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਛੇੜखानी नहीं की जाएगी। निवास स्थान पे वीडियो साथी जो SEC SPO थे, इन सब का आना हुआ है। इनसे पहले 2 दिन पहले भी जो कठुआ क्षेत्र से हैं वो लोग आए थे। आज ये बॉर्डर के लोग जो आए हैं ये सारे VDCs में काम करते थे। आपकी जानकारी के लिए और इन सब की इनको भी मालूम है कि अगर VDC क्रिएट की तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम जब अटल जी की गवर्नमेंट थी तो सब तब ये क्रिएशन हुई और क्रिएशन किन परिस्थितियों में हुई ये भी आप जानते हैं। जो हालात जो माहौल इस रियासत में बनाने की कोशिश की गई, खास करके डोडा और जोरी पुंछ में के एरिया में, और मैं आपके माध्यम से इनका आभार भी प्रकट करता हूं, इनको ये भी धन्यवाद भी कहता हूं कि अगर VDC नहीं होती तो शायद आज डोडा पूरा खाली हो गया होता और जोरी पुंछ खाली हो गया होता। मगर आज जब ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने इनकी जो गुहार थी, जो एक बहुत अरसों से चली आ रही 95 से चली आ रही जो डिमांड थी, उस डिमांड को अमली जामा पहनाने का काम किया। तो जब ये रियासत में आई तो कहीं ऑर्डर में विलम्ब हुआ, ऑर्डर के विलम्ब होने के बाद फिर जो ऑर्डर था जिस तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए था वो हुआ नहीं। तो हमारी पार्टी की तरफ से इस विषय को पूर्व में मंत्री और वर्तमान में हमारे महामंत्री सुनील शर्मा जी इस कार्य को देख रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है। तो इसलिए ये जो साथी मेरे पास आज मेरे पास आए
तो मैंने इनकी वीडियो पे कॉल करवाई है और सुनील जी बड़े गंभीर हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत इस इशू को लेकर बहुत गंभीर है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो इनकी डिमांड्स हैं, जो ये चाहते हैं, वो ऑलरेडी हमारे संज्ञान में है और इस इशू को लेकर हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर, जो देश के होम मिनिस्टर हैं, उनसे भी मिलेंगे। पार्टी का एक शिष्टमंडल बहुत जल्द ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से मिलने जा रहा है। जो इनकी डिमांड्स हैं, जो इनके इश्यूज हैं, वो जेन्युइन डिमांड हैं और जो परिस्थितियां बनाने का कोशिश की थी। आपके सामने आज नया उदाहरण है, रजौरी में जो वाक़या हुआ, तो वो एक इन्हीं का मेंबर था, इन्हीं का साथी था, जहाँ वॉलंटियर था, तो जिसने बहुत बड़ा जो जान माल का नुकसान होना था वो बचाया। इसलिए इनका एक अपना रोल है और जिस तरीके से, जिस इफेक्टिव तरीके से ये कर सकते थे अपना काम ये कर रहे हैं। जो आज इनकी डिमांड्स हैं वो सुनील शर्मा जी से इन्होंने अपनी बातें रखी हैं, उनके ध्यान में हैं और उन्होंने विश्वास दिया है कि क्योंकि नाउ इट इज़ द पॉलिसी मैटर में जो इनका ऑर्डर बना है उस ऑर्डर में अमेंडमेंट्स चाहिए। अमेंडमेंट्स कैसे होती हैं आप जानते हैं। जो भी प्रक्रिया इसके लिए फॉलो करनी है उस प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, वो फॉलो करेगी। सुनील जी इस कार्य को देख रहे हैं और उन्होंने इन सब साथियों को विश्वास दिलाया है कि जो आपका कंसर्न है वो आपका कंसर्न नहीं, हमारा कंसर्न है। और मैं आपके माध्यम से इन साथियों को, सारे जो तमाम जो हमारे साथी बीडीसी वाले आए हैं, इनको मैं भी विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आपके इशू को लेकर सीरियस है। बीडीसी भारतीय जनता पार्टी ने ही क्रिएट की थी। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच थी कि जो विलेज लेवल पे लोग हैं, जो अपने अपने गांव में बैठे हैं, उनसे बड़ी शनाख्त कोई नहीं कर सकता, उनसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव इफेक्टिव रोल कोई नहीं प्ले कर सकता है। तो इसलिए ये इसकी क्रिएशन हुई थी। जो इनकी डिमांड है, जो बाकी लोगों की है कि उनको भी मिलना चाहिए, हम नहीं कहते किसी का हक मरना चाहिए, बट जो इनका हक है वो दिया जाए। हम सरकार से भी अपील करेंगे और पार्टी ऑलरेडी इस इशू को, क्या उम्मीदें इनके द्वारा रखी जाए कि कब तक ये इनकी जो मांग? नहीं, देखो, ये फैसले सरकार लेती है और मैं यही कह सकता हूं कि बहुत टाइम बाउंड मैनर में ही इस इशू को डील करेंगे और पार्टी इसके लिए वचनबद्ध है। और ये जो भी इनकी डिमांड्स हैं, जो इनकी डिमांड नहीं है, आम समाज की डिमांड है और इस प्रदेश, इस यूटी, जम्मू कश्मीर यूटी के लोगों की ये डिमांड है। और इस जो ये क्रिएशन की गई है बीडीसी की, इससे बढ़िया एक प्लेटफॉर्म कोई हो नहीं सकता कि जो टेररिज्म है, जहाँ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, जहाँ आए दिन मुसीबत छोटे छोटी टारगेट्स करके लोगों को किया जाता है। तो इनका एक इफेक्टिव रोल है। इनके रोल की हम पहले भी सराहना करते हैं, आज भी सराहना करते हैं और इनको, इन भाइयों को, इन साथियों को यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो इनका इशू है वो जेन्युइन इशू है और बहुत जल्द सरकार इसके ऊपर इनकी डिमांड को कंसिडर करे।